हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, अदानी विल्मर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अगेन ये जो अपडेट आ रही है उड़ती उड़ती खबरें हैं और जिसके चलते आज अदानी विल्मर के शेयर में एक बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिला है। 4% तक गिर चुका है ये। और ये जो खबरें फैल रही है ये वाकई में देखा जाए तो परेशानी वाली है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर का जो शेयर है वो 377 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 4% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक महीने में देखोगे तो भैया गिरावट है यहाँ पर 416 रुपये से लेवल से गिरा है ये। अगर इसके हाई से कंपेयर करा जाए तो गिरावट तकरीबन यहाँ पर 10 से 15% के आसपास का करेक्शन आप कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है। और अगर पिछले एक साल की बात करें तब 43% गिरा है ये शेयर। 816 रुपये का शेयर था जो हाई था इसका, वहां से देखो तो लगातार गिरा है। इसके हाई से कंपेयर करें तो भैया 55% तक गिर चुका है ये शेयर। इतना बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखो पहले ना तेजी आई थी, ठीक है, अच्छी खासी रफ्तार थी और वजह भी ये थी कि भैया जो पाम ऑयल की जो कीमतें थी उसका असर पड़ा था और इनका मार्जिन इंप्रूव था, बढ़ गया। और अभी क्या हुआ, अभी भैया उस पाम ऑयल की ही अगर हम बात करें तो उसको लेकर अभी मार्जिन थिन हो रहे हैं। अभी जो प्राइजेस है ऑयल की, एडिबल ऑयल के जो प्राइजेस है वो कम होना शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू पर असर पड़ा है। और अभी अपडेट अगेन ये जो है उड़ती उड़ती खबरें हैं तो ये कंफर्म ना मान लिया जाए, ठीक है। तो अदानी विल्मर 4% डाउन है क्योंकि खबरें चल रही कि अदानी ग्रुप जो है वो शायद यहां से एग्जिट कर सकता है। और यहां पर देखो खबर कुछ इस तरीके से है कि द शेयर ऑफ अदानी विल्मर वेर ट्रेडिंग डीप इन रेड ऑन August 8 फॉलोइंग द रिपोर्ट दैट अदानी एंटरप्राइज वाज एक्सप्लोरिंग सेलिंग इट्स स्टेक इन मुंबई लिस्टेड कंज्यूमर स्टेपल वेंचर विथ विल। अगर हम बात करने जाए तो जो विल्मर इंटरनेशनल है उनका और अदानी ग्रुप का दोनों का जॉइंट वेंचर है, ठीक है, दोनों का जॉइंट वेंचर है ये और अदानी इससे एग्जिट कर सकता है यहाँ पर। और जिसके चलते अगर आप देखो तो यहाँ पर खबर है कि भैया अभी 44% का स्टेक अदानी विल्मर के पास है इन दोनों के जॉइंट वेंचर में, ठीक है। 44% का स्टेक है इनके पास और अदानी स्टेक की कीमत अगर देखा जाए तो तकरीबन $2.7 बिलियन है, जिसका अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये बनती है यहाँ पर। और आप देखिए कि अभी अर्ली स्टेज पर है एंड अदानी एंटरप्राइज में डिसाइड टू कीप इट्स स्टेक्स, ये ब्लूमबर्ग ने कहा है। एंड अदानी स्पोक्स पर्सन सेड द ग्रुप वोंट कमेंट ऑन मार्केट स्पेकुलेशन। रिप्रेजेंटेटिव फॉर विल्मर डिक्लाइन, मतलब देखो विल्मर के जो रिप्रेजेंटेटिव है विल्मर ग्रुप के, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। और अदानी के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि भैया देखो मार्केट में जो चीज़ स्पेकुलेट हो रही है उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है, उस पर हम कमेंट भी नहीं करते हैं यहाँ पर। और देखा जाए तो भैया अदानी के शेयर में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिली ज़रूर है। और कंपनी अभी लास्ट क्वार्टर इनके काफ़ी ख़राब रहे थे जून क्वार्टर में, और जिसके चलते शेयर प्राइस में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। हालांकि अदानी विल्मर अगर आप देखो तो भैया फॉर्च्यून ब्रांड काफ़ी फेमस है इनका और मार्केट लीडर है ये एडिबल ऑयल में, इंडिया में मार्केट लीडर है ये। और बात करी जाए तो भैया अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, हालांकि इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो एडिबल ऑयल से ही निकल कर आता है। 80% जितना रेवेन्यू इनका एडिबल ऑयल से आता है। और अभी भैया उसी एडिबल ऑयल की जब कीमतें कम हो रही है तो कहीं ना कहीं मार्जिन पे असर पड़ रहा है, जिसके चलते रेवेन्यू कम हो रहे हैं और आने वाले 1-2 क्वार्टर अभी और ख़राब इनके रह सकते हैं। और हालांकि दिक्कत यह है कि इनकी ज़्यादातर डिपेंडेंसी इसी के ऊपर है, बाकी की जो प्रोडक्ट है वो उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। जैसे कि भैया इनके राइस पे कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है, कुछ राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स इन्होंने खरीदे भी थे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बेसन हो गया, सत्तू हो गया, खिचड़ी हो गया, यहाँ पर सोया चंक्स वगैरह हो गया, पल्सिस हो गया, पोहा वगैरह हो गया, उस पर कंपनी फोकस कर रही है। हालांकि देखो मैं इतना जल्दी मानने को तैयार नहीं हूँ कि भैया अदानी ग्रुप यहाँ से एग्जिट करेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही अदानी ग्रुप ने भैया पूरा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करके रखा है। अदानी विल्मर भी उसमें शामिल है। इसमें इनके साबुन का प्रमोशन हो रहा है, इनके भैया हैंड वॉश वगैरह का भी प्रमोशन हो रहा है, राइस खिचड़ी वगैरह का भी यहाँ पर मतलब प्रमोशन चल रहा है। तो अभी मैं कहूँगा कि वो चीज़ें अभी उतनी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं होती तब तक मैं उतना जल्दी विश्वास नहीं कर रहा हूँ। अदानी विल्मर अगर हम बात करने जाए तो यार देखो कंपनी, पहली चीज़ मार्केट कैप इसका 51,000 करोड़ है, लेकिन इसका जो पी रेशियो है वो 165 का है।
मतलब काफ़ी ज़्यादा है ये, काफ़ी ज़्यादा है ये। और कह सकते हैं कि बहुत महंगा कह सकते हो आप इसको। और जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स की, तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए थे वो काफ़ी ख़राब थे जून के। रेवेन्यू वाइज देखो तो भी बहुत ख़राब थे, 12,928 करोड़ थे। और एक्चुअली देखो रेवेन्यू में फॉल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो दाम कम हुए हैं एडिबल ऑयल के, तो जाहिर सी बात है, जैसे कि पहले अगर मान लीजिए कि 1 लीटर तेल अगर ये लोग 200 में बेच देते थे, ठीक है, तो मतलब 10 लीटर मतलब 2,000 का रेवेन्यू इनका हो गया। अब वो प्राइस अगर 150 रुपये मतलब 150 रुपये हो गया है, ठीक है, तो अभी अगर उनको ज़्यादा बेचना पड़ेगा, तो वही चीज़ है कि ज़्यादा इनको बेचना पड़ेगा और वो उतना जल्दी वॉल्यूम आता नहीं है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें तो भैया लॉस है। अब तक प्रॉफिटेबल थे भैया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, 250 करोड़, 100 करोड़, 190 करोड़। लेकिन इस बार पहली बार इन्होंने 79 करोड़ का लॉस कर दिया, और जिसके चलते ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें अच्छी तो नहीं थी इनके लिए। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो देखिए प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 87.94% की होल्डिंग है। और यहाँ पर दोनों का जॉइंट वेंचर है अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप, ऑलमोस्ट 44% दोनों के पास है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग देखें तो एक भी शेयर गिरवी नहीं है इनका। पब्लिक के पास 10.85% की क्वांटिटी है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पब्लिक के पास ही है। एफआईज बहुत कम क्वांटिटी में है, यहाँ पर 1.14 है, उसे ज़्यादा कम क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड है 0.06। लेकिन देखा जाए तो वो खरीद रहे थे। अब देखो पहले म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं था सितंबर तक, बाद में दिसंबर में 0.02 पर आए, मार्च में भी 0.02 ही रहा, जून में 0.06, 3 गुना ज़्यादा। अभी अगर आप देखो तो इंश्योरेंस वाले बेच के भाग रहे हैं, 0.04 से कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी बेच के निकली है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। और पब्लिक भी लगातार अपनी होल्डिंग जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा रही है। एफआईज लगातार अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम कर रही है। आज की जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि भैया जो खबर आ रही है अदानी के एग्जिट की, अगेन मैं कहूँगा जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए किसी भी खबर पर मैं उतना जल्दी भरोसा अभी क्लियर नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक अदानी विल्मर की बात है, मुझे लगता है कि अगर ये खबर झूठी साबित होती है तो वापस धीरे धीरे सही लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर करने के चांसेस है इसके। डेफिनेटली आने वाले 2-3 क्वार्टर खराब रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करने जाए तो एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं वो अभी और कम होती नज़र आएगी आपको आने वाले दौर में। और अगर ऐसा होता नज़र आता है तो यहाँ पर इनके रेवेन्यू वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होता चला जाएगा और जो प्रॉफिट है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत डेंट लगता आपको नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि देखो अदानी कोशिश तो कर रहा है कि बाकी प्रोडक्ट को भी भैया अच्छे से प्रमोट करे, अच्छे से और करे, लेकिन ये जो स्पेस है जिस कैटेगरी में कंपनी काम करती है वो कैटेगरी काफ़ी क्राउडेड कैटेगरी है। कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इस कैटेगरी में हैं और इन सब से कम्पीट भी करना है इन्हें, और बहुत बड़ी कंपटीशन है यहाँ पर, तो वो एक दिक्कत है इनके लिए। ओवरऑल मैं कहूँगा अगर है तो रखे रहो। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को अभी कंफर्म हो जाने दीजिए, लेकिन अगर 350 के नीचे जाता है धीरे धीरे ऐड करने की शुरुआत कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा कंफर्म यहाँ पर होने दीजिएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना उनके पोर्टफोलियो को आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में उनके पास कौन से शेयर्स थे, कौन सी कंपनी में इन्होंने बड़ा दाव खेला हुआ है। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो खबरें चल रही है अदानी के एग्जिट को लेकर, उसके बारे में भी आपका क्या ओपिनियन है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।